आराध्य के चरणों में वंदन। पढ़े लिखों के बीच के अंदर किसी बिना डिग्री होल्डर को बोलना में पसीना आता है, क्यों आज तक इन्होंने हमेशा हमारी ऑडिटिंग करी है, हम इनकी ऑडिटिंग करें, हम इनको ज्ञान दें, ज्ञान तो यही देते रहे, हमें हमें चलानी कैसे है, काम कैसे करना है, उनके बीच में बोलने में पसीना तो आता है। मैं चाह रहा था निकल जाऊं किसी तरह से करके, पर निकलने दिया ही नहीं। मैं आपका बड़ा सौभाग्य है, आज जो यहाँ बैठे हैं वो भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है। ये भी इत्तेफाक आसानी से मिलता नहीं, सभी डिग्री होल्डर हैं। हर्षद की डिग्री तो की मुनि की है, साध्वी की है, साध्वी की डिग्री और कोई नहीं होती, परंतु संसारी डिग्रियां भी इनके पास। तो आपके टीपीएफ का तो आज पूरा भाग्य ही उदय हुआ है, ऐसा लगता है। नहीं तो पहले मालूम नहीं था कि आएंगे, बात नहीं पूरा पूछते। सभी कोई एमए है, कोई एमबी है, कोई डॉक्टरेट है, कोई पीएचडी है, ये उपाधियां भी इनके पास हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक दिन शाम को हम खाना किसी बड़े कंपनी के सीईओ के साथ खा रहे थे। उसने एक बात कही कि जैन साहब, हमारी बड़ी ट्रेजेडी है, हम सब पढ़े लिखे आदमी नौकरी करते हैं अनपढ़ लोगों की। आदमी मालिक सब अनपढ़ होते थे और काम करने वाले से पढ़े लिखे होते थे। जैसे जैसे आदमी की ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। पर समय ने करवट ली है, समय ने करवट ली है। आपने आज तक इस टीपीएफ के सदस्यों ने, चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने, इंजीनियरों ने, डॉक्टरों ने हमेशा अब और संस्थाओं के लिए काम किया है, उनको संभाला है, उनकी ऑडिटिंग करी है, उनको काम करना सिखाया है, उनके कामों की ऑडिटिंग करी है। 13 साल से अपनी खुद की संस्था बनाई है, ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में बड़ी। आज जब सुना भाई राजेश को तो नहीं लगा मुझे कि कोई टीपीएफ का दिल्ली का अध्यक्ष बोल रहा है, ऐसे लगा कोई इलेक्शन मीटिंग है, ऐसे लगा कोई इलेक्शन मीटिंग है, कोई नेता बोल रहा है, अभिनेता बोल रहा है। नेता अभिनेता दोनों ही है, और नेता और अभिनेता का ऐसा मिलन ये रेयर है, और खुद प्रोफेशनल नहीं है, व्यवसायी है। और अब की बड़ी बात ये है कि जितने आपके नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो भी उनका अपना काम है, औरों के काम की गलतियां नहीं निकालते हैं, अपना काम करते हैं। एक बार जब गलतियां निकालने की आदत पड़ जाती है ना, तो उनको अपना काम बड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? गलतियां निकालने में, औरों का काम में गलतियां निकालने में, औरों के काम में सहयोग करने में जो मजा आता है वो कमाई से बड़ा होता है, वो छूटता ही नहीं, वो छूटता ही नहीं। अब के दोनों ही, आपके दिल्ली का प्रेसिडेंट भी और दिल्ली के हमारे आरएस अध्यक्ष भी, भीलवाड़ा कैंडिडेट का इतना बड़ा काम है, वास्तव में सोचने बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा काम है इन लोगों का, बात नहीं। और मैं जब भीलवाड़ा गया, इनका उस समय चतुर्मास की जो हैंडलिंग थी इनकी, मुझे ये लगा, मैं जानता नहीं था पहले, इनको लगा कि मेरा घर है, इसी अधिकार से हम जाते थे। और जो इनका ये कला है लोगों को आकर्षित करने की, हमें ये फील ही नहीं हुआ कि हम किसी और के घर में रह रहे हैं, लगता हम अपने घर में रहे हैं, ये शायद हमारे मेहमान हो गए, हम तो कि मेहमान नहीं। ये फीलिंग दी जो दी आपके इस अध्यक्ष ने, बात नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इतना बड़ा काम करते हैं इनकी आज फैक्ट्रियां जो है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां, काफी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा आगे काम करने वाले भी हैं। आपके पास में रूमा देवी बैठी हैं। कोई काम करना सीखना हो, नाम करना सीखना हो, तो रूमा देवी से। एक छोटे गांव की अभी भी पहनावा वही पहनती है जो आपने छोड़ दिया है, जो आपने छोड़ दिया है, इन्होंने छोड़ा नहीं। पहचान ऐसी कैसी बना के रखी है। और इस कंकर से शंकर तक जाना, कंकर शंकर तक जाना, और प्रेसिडेंट का अवार्ड कितने लोगों को मिला? हम लोगों को किसको मिला है? हमको तो नहीं मिला, किसी जानने वाले को भी नहीं मिला, पत्नी इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। और इतनी समाज सेवा इन्होंने करी, इतने लोगों को, इतनी बहनों को इकट्ठा किया। और किस कला से? जो कला हम घर में छोड़ चुके, जो कला हम घर में छोड़ चुके हैं, उस कला से, उस कला को विश्वव्यापी बनाया। ऐसी रूमा देवी भी, ये भी रियल में प्रोफेशनल है, पूरी प्रोफेशनल। देखिए, बिना पढ़े लिखे भी, बिना गांव में रह करके भी हम क्या कर सकते हैं कि शहर वालों की बात कर देते हैं। ये भी सीखना हो तो इनसे सीखा जाए। टीपीएफ के आज के खास के राजेश का जो भाषण सुना ना, तो लगा वास्तव में दिल्ली के इलेक्शन नजदीक है।
और इसको प्रत्याशी कोई किसी न किसी संस्था का होने वाला है। ऐसा भाषण जनरली प्राय लोग हमारे यहाँ के लोग देते नहीं है, कोई नेता ही देते। इतने कामों की आपने योजना बनाई है, योजना बनाई भी नहीं जैसा आपका देख कर ही मुझे, आप पहले आपके पिछले भाई को ही जानता था, हीरालाल गिरडा रोज मिलते थे, आपको कम मिलते थे, बात नहीं, पर जिसका भाई छोटा भाई ऐसा हो तो बड़ा भाई तो माशाल्लाह ही होगा। टीपीएफ अपनी संस्था के 13 साल हुए और 13 साल में जो उन्होंने जगह बनाई है समाज के मन में नहीं है, सारी श्री के मन के अंदर भी, वो अपने आप के अंदर एक आम मिसाल है। ये संस्था आज के दिन सबसे वांटेड संस्था है। मैं जो बैठा हूँ आज वो खाली इनके प्यार के कारण नहीं, कल की भी टिकट से चाहे दर्शन करने जाना था मुझे, कुछ तबीयत ठीक थी पत्नी की, उसका नहीं जा पाया, कुछ इनका आकर्षण उससे ज्यादा था, उसके तरफ से बैठा हूँ यहाँ पर। खैर, जिन लोगों ने सिखाया है काम हम सब लोगों को, चलाएं कैसे अपना व्यापार, कैसे चलाएं अपनी फैक्ट्री, जब उनकी फैक्ट्री अपनी लगती है तो वो चलने में कोई कमी आती ही नहीं। और हमें तो नॉलेज है सिर्फ अपनी फैक्ट्री की, अपने काम की। प्रोफेशनल लोगों को सबकी फैक्ट्रियां मालूम, सब कैसे काम करते हैं, उनको सबका गुण मालूम है, किसमें क्या कमी है जो नहीं करनी चाहिए, किसमें क्या गुण है वो करना चाहिए। ये प्रोफेशनल लोगों का गुण है। बात नहीं, जब अपना काम करना ये आते हैं तो सब काम पीछे रह जाते हैं। मैं आचार्य श्री का आपको जो वरदहस्त आपको प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है, जो उनके पर आपका विश्वास, वो उनका जो आपके पर विश्वास है वो अतुलनीय है। और 13 साल में किस संस्था ने तरक्की इतनी नहीं करी जो तरक्की आपने करी, क्योंकि आपने ज्ञान भी है और ज्ञान का उपयोग कैसे करना, ये गुरु का आपके ऊपर अंकुश भी है। नहीं, ज्ञान वालों को अंकुश नहीं होता, ज्ञान भी है और आप गुरु का अंकुश भी मानते हैं, दोनों चीजें बहुत कम मिलती हैं। ज्ञान वाले अपने आप को ही ज्ञानी मानते हैं, औरों को मानते नहीं, पर आपके साथ में अंकुश भी बड़ा है। मैं आपका काल, खास कर यदि ओसवाल जी का, वसुदास जी का काल भी है, दिल्ली जी का भी है, गुड़गांव वालों का भी काल है, और ये काल बिल्कुल अनूठा रहे। ये मैं अपनी ओर से, सभी दिल्ली वासियों की ओर से, सभी दिल्ली संस्थाओं की ओर से मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आपके लिए जब भी कोई हमारे लायक काम होगा, जो नॉन प्रोफेशनल है, टाई तो बता दी हमारी प्रोफेशन है, टाई तो बांध दिया आपने, पर मेंबर नहीं बना सकते मेरे को आप मेंबर नहीं बना सकते मेरे को। हमारे बेटे मेंबर है, हम मेंबरों के नहीं, कोई बात नहीं है। ऑनरी आदमी को कोई वोटिंग का राइट नहीं होता वो सिर्फ ऑनर का ही खाना खाने का राइट ही होता है उसको और राइट नहीं होता। पर मुझे खुशी है कि मेरे घर में भी 2 मेंबर हैं ऑलरेडी, दोनों मेंबर है क्या सीपीएम में, पुष्प कमल दोनों मेंबर है। मैं उनका बाप तो हूँ कम से कम मैं नहीं बन सका तो क्या मेरे बेटे बन सके। अपनी बाप अपनी हर इच्छाएं जो नहीं कर सका वो अपने बच्चों के माध्यम से करता है। ये भी होता है कि मेरी तो ऑलरेडी पूरी, मैं भी इच्छा थी मेरी भी इंजीनियर बनने की या सीए बनने की, ना बन सका, पर जो बना उसका मुझे रंज नहीं, जो बना उसका रंज नहीं है। मैं भी सीए बनने के लिए कलकत्ता गया था, बात नहीं, पर काम में लग गया तो सीए नहीं बन सका। अब वो जो बना सो अच्छा बना, पर एक ही बात कहता हूँ खाली अंतिम रूप से खाली, कि जो बहुत ज्ञान के जिनका ज्ञान बहुत होता है ना, उनकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ज्ञान रिस्क बेरिंग कम कर देता है। आप देखो प्राय पढ़े लिखे नौकरी करते हैं लोग, अनपढ़ आदमी अपना काम कर लेते हैं। आपके ज्ञान के साथ में आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी भी, आपका इनिशिएटिव भी, क्योंकि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी, उस कैपेबिलिटी को, आपको ज्ञान को ऊपर, आपकी डिग्रियों को उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। हावी तो आप ही रहे, आपकी डिग्री आपके ऊपर हावी नहीं है। आप सीए है, इंजीनियर है, वो बड़ा नहीं है, बड़ा राजेश है। जब तक राजेश बड़ा रहेगा वो सीए बना बड़ा नहीं। और तुमने भी, दोनों आदमी, जो प्रेसिडेंट भी और ये भी है, ऑडिटिंग करी नहीं आपने, इसी कारण यहाँ पहुंच पाए। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ आपके कार्यकाल के लिए, आगे कार्यकाल के लिए। आपके जिम्मे सिर्फ टीपीएफ ही नहीं है, सारा समाज आपके जिम्मे है। प्रोफेशनल अपनी संस्था अपने बनने के बाद के अंदर भी सारी संस्थाएं ही आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। वो आपकी बनने के बाद में भी उनको छोड़ना नहीं, वहां भी गाइडेंस आपको सभी संस्थाओं को देते रहना है, जो आपका पहला काम है।
प्रोफेशनल यहाँ सभी लोग बैठे हैं जो किसी न किसी संस्था के ऑडिटर हैं, किसी संस्था हिसाब रखते हैं, किताब रखते हैं, ज्ञान देते हैं, काउंसिल बनाते हैं उनका, वो सारे यहाँ बैठे हैं। वो काम आज भी आपका प्राइम है। अपना घर बनने के बाद के अंदर भी वो काम छोड़ना नहीं है। सभी संस्थाएं आपके आधारित है। पर एक बढ़िया बात ये लगी कि आज के दिन प्रोफेशनल की मुझे मालूम नहीं था इतनी महिलाएं हमारी प्रोफेशनल हैं। ये नहीं पहले ध्यान में आया था, पर यहाँ आके अक्सर जो दिखे भी महिलाएं मिले जा रही हैं, आगे आगे महिलाएं मिले जा रही हैं, इतनी प्रोफेशनल हमारी महिलाएं भी इतनी, ये मुझे कम से कम ज्ञान नहीं था पहले। अच्छा लगा आपने ये भी मेरा ज्ञान ठीक किया कि हमारी महिलाएं भी आज पुरुषों से पीछे नहीं, सारा कब्जा इन्होंने कर रखा पूरा। देखे तो दिखती यही है, ज्यादा यही दिखती है। पुनः आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। आपका कार्यकाल आप गुरु की आज्ञा का पालन कर सकें और समाज के प्रति और अपनी निधि बढ़ा सकें, यही कामना मैं करता हूँ।